गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल एक क्वेरी थी बेटा कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0। तो बेटा ये टॉपिक मैंने कल समझाया था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, तो इसको एक बार और सीखते हैं हम इसके लिए बेटा क्या लिखेंगे, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y/2 माइनस 5, ठीक है। इस नंबर को जो x है इसे हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं बेटा, x माइनस y/2 इज इक्वल, ये इधर आकर के बेटा 2/3, क्योंकि ये माइनस है, ट्रांसपोजिशन पे पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, इधर लेफ्ट साइड में हमने लिया तो ये नेगेटिव हो गया बेटा, और ये -5। तो ये चीज ध्यान दो कि भाई जब हम किसी भी टर्म को ट्रांसपोजिशन करते हैं लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, हम जब भी ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब हम इधर तो एलसीएम ले लिया हमने 2, ठीक है, ये अपॉन 1 किया हमने, इसको 1 से 2 को डिवाइड किया और जो आया बेटा 2 1 2 जा और 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यही 2 1 जा 2 1 टाइम लिया, 1 को y से मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल, सेम यहां भी हमने बेटा एलसीएम ले लिया 3 3 1 जा 1 2 जा 2 और माइनस 5/1 1 3 जा 3 5 जा 50, ये इस तरह से लिखा। अब हमने इस नंबर को लिखा बेटा 2x माइनस y इज इक्वल 2 माइनस 15, दैट मीन्स 30/3 तो यहां हो गया और दिस वन इज 2। अब हमने क्या किया बेटा, इसको इधर शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से और यहां का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, कब, जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन हो। तो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6x और 3y, दैट मींस -3y, और ऐसे ही 2 माइनस 13 से मल्टीप्लाई हो गया बेटा -26। नाउ इसे हमने इधर ट्रांसफर कर लिया बेटा, 6x माइनस 3y और प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करिए कि भाई ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ किस तरह से कंपेयर करना है अब हमें, और हमें कहा जाता है कि भाई फाइंड a b एंड c आल्सो। तो a तो रिप्लेस हो गया बेटा 6 के साथ, है ना, a 6 के साथ, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो y और b किसके इक्वल हो गया, -6, तो -3 के इक्वल हो गया b, क्योंकि b यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, b इज इक्वल टू -3। और c किसको रिप्लेस करेगा, 26, देखो कंपेयर करो, तो दिस इज c इज इक्वल टू 26, दिस इज द आंसर। तो ये इस तरह से हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज में है, ठीक है। आगे हम टॉपिक स्टार्ट और आगे करते हैं। यस बेटा, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है या इसके बहुत से सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमने क्या देखा बेटा कि सपोज ये एक नंबर है, ये एक इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। आपने क्या किया, 2x, 3 को तो हमने इस तरफ ले लिया और y को हमने बेटा राइट हैंड साइड में ले लिया। हमने इसको y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी कि y में हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया, y में, ये हमारी इक्वेशन हो, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप पुट करते हो x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर बेटा 2 × 1 -3 और दिस वन इज 2 -3, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू -1 आ गई। कब, जब x की वैल्यू हमने 1 पुट किया। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई -1, तो बेटा एक कोऑर्डिनेट जो बन गया वो हो गया 1 एंड -1, ये एक कोऑर्डिनेट आता है। इसी तरह से अगर हमने x की वैल्यू बेटा 2 पुट की होती तो देखिए
वापस से y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 x रिप्लेस्ड बाय 2, पहले हमने 1 लिखा था, अब x की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, दैट इज 3। 4 माइनस 3 y इज इक्वल टू 1। कब बेटा? जब हमने x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, y की वैल्यू 1। तो एक और कोऑर्डिनेट बन गया बेटा हमारा 2 and 1, x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। इसी तरह से x की वैल्यू हमने फिर कोई 3 लिख दिया या -1, सपोज हम यहाँ -1 लिखते हैं, -1 x की वैल्यू -1, क्योंकि हम वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, कुछ भी x की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 मीन्स कोई ना कोई इंटीजर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ y की वैल्यू x की वैल्यू क्या पुट की बेटा? -1 पुट किया और -3, दिस वन 2 1 जा 2 -2 और -3, दिस इज -5। ये -5 आ गया कब? जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की। अब हमने जब x की वैल्यू -1 पुट की बेटा तो y की वैल्यू आ गई 5 और कोऑर्डिनेट बन गया -1 एंड -5, ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये इस तरह से हम एक सॉल्यूशन में आएंगे, इसका मतलब है एक लीनियर इक्वेशन के बेटा जो 2 वेरिएबल है उसके बहुत से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए ये कहते हैं कि भाई ये लीनियर इक्वेशन ही क्यों है, इसको हम लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि x की पावर यहाँ 1 है, y की पावर भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? तो बेटा जब हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट किए? एक तो हमने 1 -1 फाइंड आउट किया, 1 और -1, ठीक है। दूसरा हमने क्या फाइंड आउट किया था? 2 and 1 फाइंड आउट किया हमने, ठीक है। तीसरा हमने क्या फाइंड आउट किया? -1 and -5। ये 3 कोऑर्डिनेट हम अभी प्लॉट करके देखते हैं, तो क्या उससे एक लाइन बनती है वही हमें चेक करना है और वहीं से पता लगेगा हमको कि क्या ये एक लाइन बनती है या नहीं, ठीक है। अभी हम लाइन बनाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखिए यहाँ पर हमने पहला कोऑर्डिनेट 1 -1 बनाया था ना बेटा, तो देखिए 1 और -1 कहाँ है? नीचे देखिए -1, तो ये हो गया बेटा 1 और -1, दिस पॉइंट इज A, क्योंकि 1 x एक्सिस के लिए और -1 y एक्सिस के लिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, आप जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम 2 and 1, अब देखिए 2 यहां पर है, 0 1 2 x एक्सिस के लिए 2 और 1 कहां? पॉजिटिव, यानी कि यहां पर देखिए ये 0 और 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 and 1, दैट इज पॉइंट B, 0 1 2 फिर 1, तो ये पॉइंट B बन गया। इसी तरह से -1 and 5, अब देखिए -1 x एक्सिस के लिए ना बेटा, -1 x एक्सिस यहां आ गया, फिर यहां से 1 2 3 4 and 5, this point is going to make -1 and -5, -1 and -5, this point is -1 and -5। अब आप जब बेटा इन तीनों पॉइंट को आप जब ज्वाइन करते हो, तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करते हो बेटा, तो ये क्या है? एक लाइन बन रही है ना बेटा, देखो ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट बन गए। ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। ये तो हम ब्लैक बोर्ड पे समझा, व्हाइट बोर्ड पर समझा रहे हैं बेटा, आप जब ग्राफ पेपर पे आप करोगे, अगर आपने कैलकुलेशन सही किए हैं और ये तीनों पॉइंट आपने करेक्ट फाइंड आउट किए हैं, तो ये एक लाइन ही बनेगी बेटा, दिस इज गोइंग टू बी मेक अ लाइन, ठीक है। तो ये एक लाइन बनेगी, और जब ये लाइन बनेगी तो ये क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया कि दिस लाइन, जो हमारी लाइन क्या थी बेटा? 2x - y इज इक्वल टू क्या था? -3। तो ये हमने इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं? 2x - y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप इसको समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ बेटा, अब ये एक्सरसाइज 4.2 में ही क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, और उसमें पूछा गया है
कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग मींस इन में से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने बेटा यहां देखा कि भाई यहां x की वैल्यू है 0 और y इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लीजिए, अगर इसको कैलकुलेट करने पर इक्वल टू 4 आता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। आपने चेक किया x की वैल्यू 0, 2 इंटू 2 दिस इज 4, और आपने चेक किया बेटा इधर तो -4 आ गया और इधर 4 है, तो आप कहेंगे नो दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही यहां x की वैल्यू है बेटा 2 और y रिप्रेजेंटेड टू 0, ये चेक किया हमने। अब फिर हमने क्या किया यहां कि भाई 2 माइनस 2 इंटू y रिप्लेस बाय 0 दैट इज 4, तो यहां राइट हैंड में 4 है और यहां 2 इंटू 0 तो 0 हो गया बेटा, दिस इज 1 इज 2, सो ये भी इक्वल नहीं है, यहां भी इक्वल नहीं था, ये भी नो। ऐसे ही बेटा इसके लिए हमने चेक किया कि भाई x रिप्रेजेंटेड 4 एंड y रिप्रेजेंटेड टू 0। आपने x को रिप्लेस करके देखा कि 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। अब यहां 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, यस। आप कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं था, ये भी सॉल्यूशन नहीं था। आप इसके लिए भी चेक करके देख सकते हैं, ऐसे ही इसके लिए चेक करके देख सकते हैं। तो बेटा आपने जिसमें भी x को रिप्रेजेंटेड जो भी है हमारा कोऑर्डिनेट और y को रिप्रेजेंटेड जो भी कोऑर्डिनेट है वो पुट करके देखा इक्वेशन में, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर लाइन। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये एक लाइन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation this। अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यानी कि जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आती है, दैट मींस सॉल्यूशन है वो, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन ऐसे किया सकता है, ऐसे किया सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if coordinate 2 1 lies on the equation this one। ऐसे ही कह सकते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करने का तरीका सेम है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में बेटा x को तो यहां पर भी x यहां ऑलरेडी दे रखा है, यहां x रिप्रेजेंटेड 2 एंड y रिप्रेजेंटेड टू 1, x 2 into 2 x replaced by 2 and y 3 into y replaced by 1, that is equal to k। 2 2s are 4 plus 3 is equal to k, then k is equal to k की वैल्यू क्या है बेटा 7। दिस इज द, ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमें करनी है, इसके बिहाफ पर हमारी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अभी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल हम इसका नया अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।